क्वेश्चन नंबर 85, इफ p be a period of function f(x) satisfied this expression and value of this integration value is equal to a by b, then find the value of a minus b. ओके, तो हमें p की वैल्यू फाइंड करनी है। इस p की वैल्यू क्या होगी, तभी हम आगे कुछ सोच सकते हैं कि इसे इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व करना है। और दिया है p पीरियड है, इसका मतलब कि अगर f ऑफ x प्लस p इक्वल टू f ऑफ x होगा, क्योंकि पीरियड का यही फॉर्मूला होता है, अगर f ऑफ x प्लस p इक्वल टू f ऑफ x। ओके, नाउ दिया है कि समेसन k इक्वल टू 0 टू 1012 f of x plus 2k equal to summation k equal to 0 to 1012 f of x plus 2k plus 1। ओके, अब हमें यहाँ से फाइंड करनी है p की वैल्यू। ओके, तो इस एक्सप्रेशन को एक बार थोड़ा एक्सपेंड कर लेते हैं। तो k की वैल्यू 0 रखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो होगा f of x प्लस f of x प्लस 2 प्लस f of x प्लस 4 प्लस डॉट डॉट डॉट, लास्ट टर्म होगा आपका f of x प्लस 2024। ओके, गेट इट। एंड इन राइट हैंड साइड k की वैल्यू 0, तो f of x प्लस 1 सॉरी प्लस f of x प्लस 3 प्लस f of x प्लस 5 डॉट डॉट डॉट, इन लास्ट टर्म f of x प्लस 2024 प्लस 1 2025 x प्लस 2025। ओके, अब इस एक्सप्रेशन से हमें x की p की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब ये इसको हम इक्वेशन 1 दे देते हैं। नाउ अब इसी एक्सप्रेशन में हम चेंज करते हैं कि x को रिप्लेस करते हैं x प्लस 1 से। ये एक टेक्निक है कि हमें p की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसको हम x प्लस 1 से करके चेंज करके हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो इसी इक्वेशन में x की वैल्यू x प्लस 1 से रिप्लेस करते हैं। ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड में f ऑफ x प्लस 1 f ऑफ x प्लस 3 प्लस डॉट डॉट डॉट, इन लास्ट टर्म f ऑफ x प्लस 2025। ओके, इक्वल टू राइट हैंड साइड में भी x की जगह x प्लस 1 से रिप्लेस करेंगे, तो इधर हो जाएगा x प्लस 2। ओके, x प्लस 4 प्लस डॉट डॉट डॉट, लास्ट टर्म आपका होगा x प्लस 2016। ओके, अब दोनों इक्वेशन, इसको इक्वेशन 2 दे देते हैं। नाउ इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करके हमें p की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे देखते हैं इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 को ऐड करते हैं। अब इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 करेंगे तो होगा क्या, इक्वेशन 1 हमारा ये था, इक्वेशन 2 हमारा ये था। ओके, अब इक्वेशन 1 और 2 को जब ऐड करेंगे तो देखेंगे कि हमारे लेफ्ट हैंड का f ऑफ x प्लस 1 राइट हैंड के f ऑफ x प्लस 1 से कैंसिल, f ऑफ x प्लस 3 f ऑफ x प्लस 3 से कैंसिल, इसी तरह f ऑफ x प्लस 5 f ऑफ x प्लस 5 से कैंसिल। ओवरऑल f ऑफ x प्लस 2025 भी ये पूरा ओवरऑल कैंसिल हो जाएगा। और हमारा राइट हैंड साइड का जैसे कि ये f ऑफ x प्लस 2 f ऑफ x प्लस 2 से कैंसिल, f ऑफ x प्लस 4 f ऑफ x प्लस 4 से कैंसिल, और f ऑफ x 2024 यहाँ f ऑफ x 2024 से कैंसिल। तो हमारा बस रिमेनिंग क्या पार्ट होगा, f ऑफ x एंड लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में f ऑफ x प्लस 2026। ओके, तो अब इसको देखते हैं कि राइट हैंड साइड में हमारा बचेगा f ऑफ x, और लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड में f ऑफ x प्लस 2016। अब यही तो हमारी होती है पीरियोडिक की प्रॉपर्टी कि f ऑफ x प्लस p इक्वल टू f ऑफ x। तो अगर ऐसा मिलता है तो हम बोलते हैं कि ये फंक्शन पीरियोडिक है, जो कि p हमारा पीरियड होता है। ओके, और ये p मिल गया, तो यहाँ से हमारा p की वैल्यू क्या आ गई, 2026। यही इंपॉर्टेंट कि p की वैल्यू कैसे फाइंड करें। तो हम इस तरह इसको p की वैल्यू फाइंड कर लें। अब हमें क्या पूछ रहा है
कि अगर पी की वैल्यू आ गई तो 0 से पी तक इंटीग्रेशन करनी है और इस इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थोड़ा रिमेनिंग करने वाली चीज़ है कि पी अगर पीरियड है तो एफ ऑफ एक्स जैसे कि वेट जैसे कि एफ पी अगर पीरियड है तो एफ ऑफ एक्स प्लस पी की वैल्यू क्या होगी, एफ ऑफ एक्स होगी क्योंकि पी पीरियड है। इसी तरह एफ ऑफ एक्स प्लस टू पी की वैल्यू क्या होगी, जैसे कि एफ ऑफ एक्स प्लस पी बराबर पी होती है, सॉरी एफ ऑफ एक्स होती है। इस तरह हम कहें कि एफ ऑफ एक्स प्लस टू पी की वैल्यू क्या होगी, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं ना, एफ ऑफ एक्स प्लस पी। अब एफ ऑफ एक्स प्लस पी ये एक हमारा एक टर्म की तरह काम करेगा, तो क्या हो जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस पी, फिर ये फिर एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। इस तरह हम पूरे को एक्सपेंड कर सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स प्लस एन पी भी हमारा एफ ऑफ एक्स हो जाएगा क्योंकि हमारा पी पीरियड है। ओके, तो इसी फार्मूला का हम यूज करके अब इस पूरे वैल्यू जैसे कि एफ ऑफ एक्स प्लस पी ये भी एफ ऑफ एक्स हो जाएगा, ये एफ ऑफ एक्स प्लस टू पी ये भी एफ ऑफ एक्स, इस तरह ये भी और ये भी हमारा एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। और कितनी टर्म होंगे इसमें पूरा टोटल, ये एक टर्म होंगे ये, तो पूरे 2024 तक हैं, तो यहाँ 1 से लेकर 2024 प्लस 1 यानी टोटल 2025 टर्म हमारे होंगे एफ ऑफ एक्स के। ओके, अब इसी को हम सॉल्व करते हैं। तो हमारा इंटीग्रेशन था 0 टू पी की वैल्यू क्या है 2026 एफ ऑफ एक्स फोन में जो एफ ऑफ एक्स प्लस टू पी एफ ऑफ एक्स प्लस पी एफ ऑफ एक्स प्लस टू पी प्लस डॉट 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 एफ ऑफ एक्स प्लस 2024 पी। ओके, डी एक्स इक्वल टू ए बाई बी, यही वैल्यू थी हमारी। ओके, यहाँ से ए बाई बी की वैल्यू निकालनी है। ये हमारा एफ ऑफ एक्स, ये भी एफ ऑफ एक्स, ये 2025 तक है, 0 से 2026 एफ ऑफ एक्स अपॉन में एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स डॉट 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 प्लस एफ ऑफ एक्स, कितने टाइम है 2025 टाइम्स। ओके, डी एक्स, तो ये हो जाएगा 0 to 2026 एफ ऑफ एक्स अपॉन 2025 एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब तो इजिली इंटीग्रेशन भी हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कैंसिल, तो हमारा क्या बचेगा क्या 2026 1 अपॉन 2025 डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन हमें पता है, इसकी वैल्यू आएगी 2026 अपॉन 2025। अब यही तो हमारा एक बाई बी की वैल्यू है इक्वल टू ए बाई बी, तो ए की वैल्यू क्या आ गई, ए बराबर 2026 एंड बी बराबर 2025। वैल्यू क्या फाइंड करने के लिए दिया था क्वेश्चन में कि ए माइनस बी, हो गया 2026 माइनस 2025 इक्वल टू 1, हमारा हो गया आंसर ए माइनस बी इक्वल टू 1। ओके, थैंक यू।